ऑसिपिटो सर्वाइकल फिक्सेशन या फ्यूजन क्या होता है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? नॉर्मली उन सिचुएशंस में जब भी कि ब्रेन या स्कल वाले पार्ट में और सर्वाइकल स्पाइन के बीच में इंस्टेबिलिटी है, या फिर जैसे बेसिलर इन्वेजिनेशन है, या फिर ऑसिपिटो अटलांटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी है, जो कि किसी भी कारण की हो, जैसे इन्फेक्शन से, ट्यूमर से, ट्रॉमा से, या कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से, या जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, इन कारणों से अगर कभी भी और स्पाइन के जंक्शन के बीच में इंस्टेबिलिटी है तो हमें ऑसिपिटो सर्वाइकल फिक्सेशन एंड फ्यूजन करने की ज़रूरत पड़ती है। आइए इस मॉडल से अब समझते हैं कि ये सर्जरी क्या होती है और कैसे करी जाती है। ऑसिपिटो सर्वाइकल फ्यूजन और फिक्सेशन में जैसे ये ब्रेन या स्कल का पार्ट है, हम यहाँ से एक प्लेट लगाते हैं जो कि सर्वाइकल स्पाइन में यहाँ पीछे की तरफ तक आती है, और इस पार्ट को स्कल के स्पाइन के इस पार्ट से हम जोड़ देते हैं। ये हमारी स्पाइन के पीछे का हिस्सा है, तो यहाँ पे हम बीच में सेंटर में इंसिजन देते हैं और उसी के थ्रू ये पूरी सर्जरी करी जाती है। नॉर्मली अगर किसी को बेसिलर इन्वेजिनेशन है या फिर OA है जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी है, तो उसको जैसे चलने में दिक्कत होती है, या फिर हाथों में पैरों में कमजोरी, नमनेस, सुनपन या मोशन यूरिन में इन्वॉल्वमेंट है, तब इस सर्जरी को करना ज़रूरी हो जाता है। इससे पहले हम आपका MRI, एक्सरे, CT स्कैन सब करके देखते हैं कि हमें कहाँ तक फ्यूजन की ज़रूरत है, कि अगर हमें यहीं पर रुकने की ज़रूरत है फ्यूजन में, या और नीचे जाने की है, या यहाँ तक रुक के ही काम चल जाता है। तो वो ऐसी एक U प्लेट होती है इस तरह की, जिसको हम यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं। उसको स्क्रू रॉड से हम फिक्स कर देते हैं। कभी कभी हमें वायर डालने पड़ते हैं, तो वायर डाल के हम उसको फिक्स कर देते हैं। जब ये सर्जरी हम हमारे सेंटर पे करते हैं तो हम इसको 3D रिकंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और न्यूरो मॉनिटरिंग के अंदर करते हैं, ताकि ये सेफ और इफेक्टिव रहे, क्योंकि अदरवाइज इस सर्जरी में किसी भी तरह की दिक्कत होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। लेकिन जब हम 3D टेक्नोलॉजी के साथ इस सर्जरी को करते हैं तो एक काफ़ी हद तक सेफ हो जाती है, और हम पेशेंट की तीसरे दिन तक छुट्टी भी कर देते हैं। इसके बाद पेशेंट को 3 महीने के लिए सर्वाइकल कॉलर पहन के रखना होता है, जिसके बाद हम कॉलर धीरे धीरे हटा देते हैं और पेशेंट की लाइफ नॉर्मल हो जाती है। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।